हेलो एवरीवन। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और हम अगले 25 वर्ड्स अपने कंटिन्यू करेंगे आगे के। पहले की वाली वीडियो में हमने 25 वर्ड्स किए थे, आज हम फिर आगे के 25 वर्ड करते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो है क्रिमिनल। अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस। किसी इंसान को जिसको ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है उसको क्या कहेंगे? क्रिमिनल। अ हुंडी विच इज केपेबल ऑफ गेटिंग पेड एट साइट। एक ऐसी हुंडी, HUNDI, हुंडी विच इज केपेबल ऑफ गेटिंग पेड एट साइट, जिसको उसी टाइम पे करना पड़ता है, उसको कहते हैं दर्शनी हुंडी। हुंडी क्या होती है पता है आपको? हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज को कहते हैं। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। अदरवाइज हुंडी एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो साइन करके दिया जाता है ताकि उसके बदले आप सामान ले लो और उसकी पेमेंट बाद में कर दो। तो ये एक अलग तरीके की हुंडी है जिसमें आपको उसी टाइम पेमेंट करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं दर्शनी हुंडी। नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, मतलब जिसके एक से ज़्यादा मतलब निकल सकते हैं, उस स्टेटमेंट को कहते हैं एम्बिगस स्टेटमेंट। इट्स कॉल्ड एम्बिगस। एम्बिगस को हम अनसर्टेन भी बोल सकते हैं। अ मेंबर ऑफ ए मिडिल क्लास, कोई ऐसा इंसान जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है उसको कहेंगे बुर्गोइस। BOURGEOIS, बुर्गोइस। नेक्स्ट इज अ वाइड स्प्रेड डिजीज अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम टाइम। कोई ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों को एक साथ अफेक्ट कर रही है, उस बीमारी को कहते हैं एपिडेमिक। जैसे कोविड आया था ना, एपिडेमिक। अ लॉस और डैमेज डेट कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड फॉर। कोई ऐसा लॉस या डैमेज जिसको आप कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, जिसका बदले में आप डैमेज नहीं दे सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इरिपेरेबल। उसको क्या कहेंगे? इरिपेरेबल। उसके बाद अ वर्ड विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। कोई ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसी चीज़ जो यूज़ में नहीं है, अब आउटडेटेड हो चुकी है, उसको कहते हैं ऑब्सोलीट। उसको कहेंगे ऑब्सोलीट, OBSOLETE। अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कोई ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के की ही है, उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। ये बहुत फेमस एक डेफिनेशन भी है। किसने दी थी पता है? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी थी, आवर इंडियन गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। अ रूम वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। एक ऐसी जगह जहाँ पर मरे हुए बॉडीज रखे जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, उसको कहते हैं मॉर्चरी। उस जगह का क्या नाम है? उस रूम को क्या बोलते हैं? मॉर्चरी। अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पर आर्म्स एंड एमिनिशंस रखे जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं आर्मरी। ARMOURY। इससे पहले जब मैंने मॉर्चरी बोला था उसकी स्पेलिंग है MORTUARY। अ पब्लिक ऑफिसर हु अटेस्ट डीड्स और डॉक्यूमेंट। कोई ऐसा पब्लिक ऑफिसर जो डीड्स और डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करता है, जहां हम अटेस्टेशन के लिए जाते हैं, उसको कहते हैं नोटरी। क्या बोलते हैं उसको? नोटरी। NOTARY। अ पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कोई एक ऐसा इंसान जिसको लॉ का प्रोटेक्शन नहीं मिलता, उसको कहते हैं आउटलॉ। OUTLAW। ए पर्सन विदाउट मीन्स। कोई एक ऐसा इंसान जिसके पास मीन्स नहीं है, ना ही कोई लीगल एड लेने का, ना लीगल कोई हेल्प लेने का, ना कुछ, उसको लीगल एड दिलवाना पड़ता है, उस इंसान को कहेंगे पॉपर। पॉपर इज पुअर, इट इज अदर नेम फॉर पुअर, PAUPER, पॉपर। एन ऑर्डर डेट इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक ऐसा ऑर्डर जो बहुत ही क्लियर है। अनएम्बिगियस, जो क्लियर नहीं है एम्बिगियस, और जो बहुत क्लियर है वो अनएम्बिगियस, जिसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। एन अग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू ए पर्टिकुलर थिंग। कोई एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें ये लिखा हो आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है। कन्वीनियंट, COVENANT, कन्वीनियंट। ओके, नेक्स्ट इज एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। बहुत सारे लिसनर्स जहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑडियंस। AUDIENCE, ऑडियंस। देन वॉट विच इज डेट विच के नॉट बी रीड। जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, इलेगिबल। जिसको पढ़ा जा सकता है लेगिबल, जिसको नहीं पढ़ा जा सकता इलेगिबल। ILLEGIBLE। डेट विच ईजिली कैचेस फायर। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, डेट इज इनफ्लेमेबल, उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल। INFLAMMABLE। द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टीज। अगर पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंडेबल। COMPOUNDABLE। The rule that the amount of interest on a loan or debt recoverable at any time cannot exceed, जो exceed नहीं हो सकता इसका वो सॉरी exceed the principal। मतलब ऐसा रूल जिसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन के ऊपर, डेट के ऊपर नहीं जा सकता है प्रिंसिपल अमाउंट से, उसको बोलते हैं दाम दूपद। दाम दूपद हमने पहले भी पढ़ा है कि आपके प्रिंसिपल जो अमाउंट है उससे ऊपर इंटरेस्ट नहीं जा सकता, उसको कहते हैं दाम दूपद।
द एरिया, सॉरी, दामदूपद इज DAM, दाम, DUPAT, दामदूपद। द एरिया ओवर विच एन ऑफिशियल और कोर्ट हैज़ कंट्रोल, जिस एरिया में कोर्ट का या ऑफिसर का कंट्रोल होता है उस एरिया को कहते हैं उसका ज्यूरिसडिक्शन, JURISDICTION, ज्यूरिसडिक्शन। द सेंटर मास ऑफ एयर सराउंडिंग ऑफ अर्थ, हमारे आसपास की एयर सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, बहुत ईजी है। उसके बाद द वॉइस विच कैन बी हर्ड ईजिली, कोई ऐसी आवाज़ जिसको आप ईजिली सुन सकते हैं, ऑडिबल, AUDIBLE, ऑडिबल, और जिसको नहीं सुन सकते, अनऑडिबल। टू रूट आउट एन इविल डिजीज, किसी बुरी डिजीज को रूट आउट कर देना, इज इरेडिकेट, खत्म कर देना, ERADICATE। एंड लास्ट वन इज टू अर्ज अनदर पर्सन टू इविल, किसी को गलत रास्तों पे खींचना, अर्ज करके उसको अपनी तरफ खींचना, इज कॉल्ड इंस्टिगेट, किसी को इंस्टिगेट करना, INSTIGATE, इंस्टिगेट करना। ठीक है, तो ये हमारे अगले 25 वर्ड थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। इससे अगले 25 मैं अगली वीडियो में आपको बताती हूँ। थैंक यू।